आपके चेहरे दाग दाग है, गिरिराज सिंह का चेहरा दाग दाग नहीं है। अरे मैं गिरिराज सिंह साहब तुलना नहीं कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत कारणों से आप नैतिक विहीन हैं। आप भले जा सकते हैं, आप यहाँ चिल्लाकर बात करने से नहीं होगा गिरिराज जी। नहीं है आप चिल्लाने से नहीं है। अगर नैतिकता होती नहीं बदलने वाली है। सुनिए, ये दूसरे को जाके बताइएगा। आप में हिम्मत नहीं है। आपको नैतिकता अगर होती, पढ़िए और दूसरे को पढ़ाइए। नैतिकता आप में नहीं है। नैतिकता का पाठ खुद पढ़िए और दूसरे को पढ़ाइए। आप गए हैं नैतिकता के आधार पर, आप गए हैं अवसरवादिता के आधार पर। का बात करते अवसरवादिता के आधार पर आरएसएस और बीजेपी में रहते और दूसरे के आगे जाके दूसरे सलाम करते, छोड़िए छीन लिया आपका। ये और उसकी बात बिहार की जनता जानती है। आप बिहार की जनता जानती है। गिरिराज सिंह से आप नैतिकता, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि मोदी जी आएंगे आगे चुनाव में। आज कहाँ चले गए मोदी जी? अच्छा अखिलेश जी गिरिराज जी, एक मिनट, मैं बीच में आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। अखिलेश जी, गिरिराज जी, अखिलेश जी, एक बात आपने कही बहुत अहम कि 2000 के कांग्रेस और 2010 के कांग्रेस में बहुत फर्क है। तो फर्क की बात करें, माफ करें बीच में मेरा सवाल सुने और मैं चाहूंगा जवाब दें। फर्क की बात करें तो 2000 में सोनिया गांधी थी, आज 2010 में राहुल गांधी हैं, जिनका आपने नाम लिया। हमें उम्मीद थी आप कहेंगे कि इसलिए फर्क है क्योंकि राहुल गांधी हैं। तब राहुल गांधी की माता थी, तो इसका मतलब जब मां थी तब कांग्रेस ने गलत फैसले लिए और आज राहुल गांधी हैं। और न सिर्फ राहुल गांधी हैं बल्कि आप जैसे और नेता हैं, जैसे आप आए, ललन सिंह आए, और अगर कोसी इलाके के कैंडिडेट को देखें तो रंजीता रंजन और लवली आनंद भी हैं। तो कांग्रेस में ये फर्क आपको लगता है कांग्रेस को फायदेमंद पहुंचाएगा? मेरा कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस का उस समय का जनाधार के मुकाबले आज का जो जनाधार है वो बहुत बड़ा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ हर तबके में लोकप्रिय हुई है, मैं वो कहना चाहता हूँ। और राहुल गांधी जी बड़े मजबूती से उत्तर प्रदेश और बिहार को खुद देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि बिहार बदहाली से निकलकर विकासशील प्रदेश के रूप में उभरे, बीमारू स्टेट से बाहर निकलकर दुधारू स्टेट के रूप में खड़ा हो, विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। ये इलाका पिछड़ा हुआ है, इसको जब तक आगे नहीं पहुंचाया जाएगा, विकास के रास्ते पर नहीं लाया जाएगा, तब तक भारत की प्रगति को उस आईने में नहीं देख सकते। जी, बहुत अहम बात मनीषा जी, एक संक्षिप्त जवाब। जो बार बार विकास की बात हो रही, राहुल गांधी भी बिहार में जाकर विकास और पिछड़ेपन की बात करें, वही कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। लेकिन 40 साल तक बिहार में कांग्रेस ने रूल किया है, कांग्रेस ने गवर्न किया है, सारे चीफ मिनिस्टर देखें बिहार के हैं, और वो भी जब 2/3 मेजोरिटी भी बिहार में हुआ करती थी। तो कहीं कांग्रेस पर भरोसा हो रहा है लोगों को और कांग्रेस एक फोर्स की तरह आ रही है वाकई? देखिए, कांग्रेस की बढ़त बिहार में होगी, इसके हर दिशा निर्देश दिखते हैं। लेकिन 9 की संख्या से बढ़ के और 20, 22, 25 ये आकलन नतीजे ही बताएंगे, और शायद सेफोलॉजी और जो पोल्स हों बाद में वो दिखा सकते हैं। ये बढ़त शासन की तरफ नहीं है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बढ़त होगी उसका राज्य के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका राष्ट्रीय सिग्निफिकेंस एक ज़रूर है। उससे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी और उनके युवा नेतृत्व में जो भरोसा है वो शायद एक राष्ट्रीय दल के हैसियत से कांग्रेस में बढ़े। लेकिन जहाँ तक बिहार राज्य में शासन का सवाल है, इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण आधार या वजह नहीं है। आधार वजह नहीं है और इसका कोई असर भी नहीं होगा। महत्व इसका जो है वो दूसरा है। वो महत्व ये है कि विकास का जो पूरा एजेंडा है उसको अभी तक नीतीश जी की जो सरकार है वो केवल सड़क में तब्दील कर पाई है। विकास के जो कुछ दूसरे पहलू हैं उन पर जब अगर नीतीश जी की सरकार आती है उस पर बढ़त बनानी होगी तो उनको केंद्र सरकार के मदद की आवश्यकता है। तो वो मदद एनडीए गठबंधन में रहने के बाद वो केंद्र से किस तरह अपना कोalition बिल्डिंग करेंगे उसमें वो देखना होगा। वो निर्णय वाली बात होगी, वो एक नेक्स्ट डे का सवाल है, डे आफ्टर बात करेंगे मनीषा जी इस बारे में भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद हमारा खास कवरेज बिहार इलेक्शन पर जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।